का पावर जी एक्स दो जगह पे है, यहाँ पर भी एफ एक्स का पावर जी एक्स है और यहाँ पर भी एफ एक्स का पावर जी एक्स है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम कुछ इसमें त्रिगुणम लगाने वाले हैं जी। क्या लगाने वाले, तो सबसे पहले ये y है तो हम इसे y1 एज्यूम करेंगे कि ये y1 है और ये क्या है y2 है, ये y1 हो गया और ये y2 हो गया। अब आप इसे डिफरेंशिएट करो तो y को जैसे डिफरेंशिएट करिएगा तो साइन ऊपर चढ़ जाएगा y डैश, उसी प्रकार से y1 को डिफरेंशिएट करके साइन इधर चढ़ जाएगा y1 डैश और y2 को डिफरेंशिएट करने के बाद साइन चढ़ जाएगा y2 डैश और काम हो गया खत्म। तो क्या इतना ही था? नहीं जी, अब तो काम स्टार्ट होने वाला है। हमने y को डिफरेंशिएट किया y1 डैश आया और y2 को डिफरेंशिएट किया y2 डैश आया। हमें क्या पता करना है, तो हमें y1 डैश और y2 डैश यदि हमें पता चल जाए तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉल्व है। तो चलिए अब y1 डैश पता करते हैं। तो हमारे पास y1 दिया हुआ है, y1 कितना है तो x का पावर sin x है और fx का पावर gx। जैसे ही हम देखते हैं वैसे ही लॉग लगा डालते हैं। तो लॉग लगाइए, लॉग लगाते ही क्या यहाँ पे आ जाने वाला है लॉग y1 इक्वल टू लॉग एक्स का पावर साइन एक्स, कुछ ऐसा दिखने लगेगा। और हम साइन एक्स को क्या करेंगे जी, उठाकर इधर ला देंगे क्योंकि लॉग में क्या लगा हुआ है जी, पावर में लगा हुआ है। तो साइन एक्स लॉग एक्स अब हमारे पास आ गया। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए लॉग y1 को आप डिफरेंशिएट करिएगा तो रिजल्ट आएगा 1/y1 और y1 का डेरिवेटिव y1 डैश आएगा। अब हमारे पास जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो प्रोडक्ट रूल इसे और इसे डिफरेंशिएट करने के लिए तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लॉग एक्स को रख लेंगे भैया। यदि आपको ये बातें समझ नहीं आ रही है तो आप मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 देखिए जी, उसमें प्रोडक्ट रूल, चैन रूल, रावण रूल, सभी रूल को क्या किया गया जी, बताया गया है। तो cos x log x प्लस अब हम क्या करेंगे कि हमने sin x को डिफरेंशिएट किया है और log x को रखा है। अब हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे और sin x को रखेंगे। तो अब हमारे पास देखिए रिजल्ट क्या मिल गया, रिजल्ट आपको मिला y1 डैश मिल गया भैया। तो y1 डैश कितना होगा, y1 cos x डॉट लॉग एक्स कॉस एक्स डॉट लॉग एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स, यानी आपको कुछ इस टाइप से y1 डैश मिल गया। अब हम किसे पता करने वाले हैं, अब हम y2 डैश को पता करेंगे। तो y2 हमारे पास क्या है, y2 हमारे पास है, y2 हमारे पास क्या है देखिए जी, आप इसे राइट डाउन करिएगा पॉज करके। हम क्या करने वाले, इरेज करने वाले हैं। चाहे रुक जाइए 1 मिनट, हम y2 डैश पता करने वाले हैं जी। तो चलिए हम कुछ इस टाइप से y2 डैश को पता करेंगे। y2 डैश कितना होगा, तो y2 क्या है, तो y2 है sin x का पावर cos x। अब हम जैसे ही fx का पावर gx देखते हैं तो हम log लगा डालते हैं, log लगा दीजिए, दोनों तरफ log लगाइएगा, log sin x का पावर cos x। अब हम क्या करेंगे, इस cos x को उछाल डालेंगे और इधर आ जाएगा log y2 cos x log sin x और y2 का होगा 1/y2 और y2 का डेरिवेटिव y2 डैश। अब यहाँ पर फिर प्रोडक्ट cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और log को लिख लेंगे log साइन एक्स, ठीक। उसके बाद प्लस हम क्या करेंगे कि cos x को रख लेंगे, cos x को एज इट इज रखेंगे क्योंकि पिछले में हमने cos x को डिफरेंशिएट किया था, log साइन x को रखा था। अब हम cos x को रखेंगे और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो log साइन x का होगा 1/sin x और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। रिजल्ट क्या आया भैया, हमारे पास रिजल्ट मिला y2 डैश इक्वल टू क्या आया, y2 साइन देखिए y2 cos स्क्वायर साइन एक्स माइनस साइन log साइन एक्स। देखिए हमारे पास y2 डैश भी पता चल गया, y1 डैश भी पता चल गया और y1 डैश के जगह पर आप y1 डैश रख डालिए और y2 डैश के जगह पे आप y2 डैश रख डालिए। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जैसे ही आप y2 डैश रखिएगा तो आप ऐसे कुछ लिखिएगा y2 डैश इक्वल टू y2 क्या है, तो y2 है साइन एक्स का पावर cos x, साइन एक्स का पावर cos x। उसके बाद आप इसको एज इट इज उतार कर लिख डालिएगा। उसी प्रकार से y1 डैश को भी ध्यान से देखिए, y1 डैश में क्या है, y1 है और y1 क्या है, x का पावर sin x। हम लिखेंगे x का पावर sin x। उसके बाद एज इट इज क्या है cos log x cos x log x प्लस साइन x अपॉन x, कुछ इस टाइप से है। आपको y1 डैश और y2 डैश पुट करते ही इसका आंसर आ जाने वाला है। ये जो प्रॉब्लम था सबसे अच्छा वाला प्रॉब्लम था जी। अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो आपका जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत मजबूत हो जाएगा। तो आप इसे खुद से 2 बार 3 बार करके सॉल्व करिएगा। आप इसे राइट डाउन करिए। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ेंगे जो कि टाइप 2 है, लॉग वाला प्रॉब्लम का। आप इसे राइट डाउन करिए धीरे धीरे। स्पॉटिफाई में स्पॉटिफाई डायरेक्ट नेट के फ्री आता है, यूट्यूब से देखना, स्पॉटिफाई बा है हो यूट्यूब कहाँ वही जा इवन स्पॉटिफाई ये जा तो चालू कर स्पॉटिफाई। हम तो यूज नहीं कर रहे, स्टार्ट कर जीमेल लॉगिन होता है। धीरे धीरे कंटिन्यू फिर मैं खुश
तो चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप 2 लॉग वाला प्रॉब्लम को देखने वाले हैं जी। अब तक हमने टाइप 1 पे जो लॉग वाला प्रॉब्लम था उसके जितने भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम थे जी अब तक हमने कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे टाइप 2 लॉग वाला प्रॉब्लम। टाइप 2 लॉग वाला प्रॉब्लम क्या है जी? तो देखिए ये जो प्रॉब्लम था एफ का पावर जी एक्स, इसमें स्पेशल लॉग से सॉल्व करना आसान था, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट हमने बोला कि इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लॉग ले लीजिएगा। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम आने वाला है उसे सॉल्व करने के लिए आपके पास दो तरीका होगा। आपके लिए लॉग लेना आसान पड़ सकता है तो आप लॉग ले लीजिए, या जो दूसरा तरीका आसान पड़ता है तो आप उसे उस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पहचान किस प्रकार के प्रॉब्लम को भैया हम लॉग लेंगे, तो इसमें है y इक्वस टू एफ एक्स और क्या है भैया जी एक्स और क्या है एच एक्स है और साथ में एल एक्स है, यानी एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एक्स बहुत सारे फंक्शन जब मल्टीप्लाई में लग जाएंगे और उसे आपको सॉल्व करना होगा तो उसके लिए आप लॉग ले सकते हैं, यानी इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए आप लॉग ले सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और फॉर्मेट को समझिएगा। बोथ साइड लॉग टेक आप कर लीजिए जी, टेकिंग बोथ साइड लॉग, दोनों साइड लॉग ले लीजिए। जैसे ही हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा लॉग वाई और उसके बाद क्या आएगा भैया लॉग एफ एक्स डॉट जी एक्स डॉट एच एक्स डॉट एल एक्स, यानी कुछ इस टाइप से आएगा। और आपको लॉग का प्रॉपर्टी पता होगा, जब लॉग में m क्रॉस n रहता है तो लॉग m प्लस n में बदल देता है, तो इधर तो लॉग वाई ही रहेगा और इधर बचेगा लॉग एफ एक्स प्लस लॉग जी एक्स प्लस लॉग एच एक्स, बहुत सुंदर, प्लस लॉग एल एक्स। देखिए कितना सुंदर प्रॉब्लम में ये कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा और डिफ्रेंशिएट करना अब बहुत आसान होने वाला है जी। तो देखिए इसे सॉल्व करने का एक तो तरीका लॉग हुआ, दूसरा कौन सा तरीका है, तो अगर दूसरा तरीका पता नहीं था आप मेरे पिछले लेक्चर को देखिए, उसमें प्रोडक्ट रूल बताया गया है। इसे सॉल्व करने के लिए प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी चर्चा हो रही है लॉग पे, तो हम लॉग से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जी। तो चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छा और नहीं आया तो भी बहुत अच्छा, क्योंकि इसके बाद जो एग्जांपल आने वाला है वो आपके दिमाग की बत्ती को जला देगा और ये क्लियर कर देगा कि हमें लॉग कब लेना है। आप इसे राइट डाउन कर लीजिए पॉज करके। चलिए हम प्रॉब्लम डायरेक्ट प्रॉब्लम को करेंगे जी। प्रॉब्लम क्या है देखिए, इसे इरेज करते हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम है कि y इक्वल टू दिया हुआ है cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है और आपको डिफरेंशिएट करना है, तो अब यहाँ पे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट साइन के साथ जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करें, आपको दिखाई नहीं भी दे सकता है, इधर हम लिख देते हैं थोड़ा, y इक्वल टू cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई रूल लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो रूल समझ में आए उस रूल से सॉल्व करिए, लेकिन इसे सॉल्व करने का एक तरीका ये भी है कि लॉग भी ले सकते हैं। तो लॉग ले लीजिए, हम लॉग ले लेते हैं, लॉग cos x cos 2x डॉट cos 3x हमने लॉग ले लिया। अब क्या करेंगे जी, लॉग y इक्वल टू लिखेंगे लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x। हमने मल्टीप्लाई को ऐड साइन के साथ बदल दिया है। अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, लॉग y का होगा 1 अपॉन y और y का डेरिवेटिव y डैश होगा, और लॉग cos x का क्या होगा, ध्यान दीजिए, लॉग cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो लॉग का x नहीं उसके जगह पे cos x है, और इसे सॉल्व करने के लिए आपको चैन रूल लगाना पड़ेगा। और मेरे लेक्चर में चैन रूल और आपको प्रोडक्ट मेरे 1 मिनट। तो देखिए हमने बहुत अच्छे से अपने पिछले लेक्चर में रावण रूल से एक प्रॉब्लम को सॉल्व कराया था, उसी प्रॉब्लम से सॉल्व होगा जी। तो लॉग को हम लेंगे, लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है। उसी प्रकार से करते जाइए, कॉस 2x का होगा माइनस साइन 2x और 2x का 2 होगा, प्लस 1 अपॉन कॉस 3x लिखेंगे और कॉस 3x का होगा माइनस साइन 3x। कैसे हो रहा है इसे जानने के लिए आप मेरे रावण रूल वाले लिस्ट को देखिए जी, उसमें आपको रावण रूल पे एक लेक्चर बनाया गया था, उसे आप देखिए, आपको टोटल चीजें बातें समझ में आने लगेंगी। वाई डैश इक्वल टू, अब हमारे पास क्या बचा, वाई डैश इक्वल टू वाई माइनस साइन को बाहर कर लो, साइन एक्स बटा में कॉस एक्स टेन एक्स होता है, उसके बाद माइनस टेन 2x होता है, आगे 2 लगा लीजिएगा, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 टेन 2x होगा, फिर प्लस 3 tan 3x। अब देखिए आपके पास रिजल्ट क्या आया, आपके पास वाई डेस आया कितना, y कितना था, तो y है माइनस कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x, उसके बाद क्या है tan x प्लस 2 tan 2x tan 2x प्लस 3 tan 3x। देखिए जी रिजल्ट आ गया है। अब आप बहुत आसानी से इस प्रॉब्लम को डिफरेंशिएट कर लिए। अगर आप मल्टीप्लाई रूल लगाते हैं और थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन हो जाता तो आंसर गलत हो सकता था, लेकिन इससे आंसर 100% सही होने की क्या जी गारंटी। आप इसे राइट डाउन करिए, हम एक और प्रश्न को लाने वाले हैं, आप इसे पॉज करके राइट डाउन करिए। तो चलिए आपने इसे राइट डाउन कर लिया होगा, पॉज करके राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं। ये था प्रॉब्लम नंबर 1। अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 को, क्या है प्रॉब्लम नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल टू, बहुत सारे फंक्शन जब मल्टीप्लाई में देखने के लिए मिले आप लॉग ले सकते हैं 3 डॉट
एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर डॉट एक्स प्लस 5 का पावर 4, एक्स प्लस 5 का पावर 4। अब देखिए, अब इसे सॉल्व करना पड़ गया तो आपके लिए बहुत परेशानी की बात हो जाएगी जी। तो हम लॉग लेके सॉल्व करेंगे, दोनों साइड लॉग लीजिए। क्यों लॉग ले रहे भैया, देखिए इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे लॉग एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, इसको ऐसे लिखेंगे। दोनों साइड हमने अभी लॉग लिया है एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर डॉट एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर डॉट एक्स प्लस 5 का पावर 4, ऐसे कुछ लिखा जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोडक्ट को सम में बदल दीजिए, ये मल्टीप्लाई है इसको ऐड में बदलिए, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस 4 का पावर स्क्वायर। देखिए जी बहुत बेसिक है, आप मल्टीप्लाई को ऐड साइन के साथ चेंज कीजिए, प्लस लॉग एक्स प्लस 5 का पावर कितना लिखा हुआ है जी, 4 लिखा हुआ है। अब क्या करेंगे भैया, तो सभी पावर को उठाकर आप आगे लिख दीजिए। तो इसे जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लॉग वाई इक्वल टू 2 लॉग एक्स प्लस 3, बहुत सुंदर, प्लस 2 लॉग एक्स प्लस 4, बहुत सुंदर। उसके बाद क्या लिखेंगे, 4 लॉग एक्स प्लस 5। अब आपको इसे डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 अपॉन वाई और वाई का डेरिवेटिव वाई डैश होता है, और 2 लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 3, बहुत सुंदर। उसके बाद इसको करेंगे 2 लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 4, बहुत सुंदर। उसके बाद 4 लॉग एक्स का होता है 1 अपॉन एक्स प्लस 5। देखिए कितने आसानी से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, कहीं भी टाइम टेकन नहीं था, कहीं भी किसी प्रकार का डाउट नहीं था। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, पूरा का पूरा रिजल्ट लिखते हैं जी। वाई डैश इक्वल टू वाई, वाई डैश इक्वल टू वाई। उसके बाद क्या है, वाई डैश इक्वल टू वाई 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। और वाई की जगह पे आपको पुट करना होगा ये पूरे का पूरा सिस्टम। तो आप रिजल्ट में क्या लिखिएगा, आप रिजल्ट में लिखिएगा वाई डैश इक्वल टू वाई की जगह पे क्या है, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या है एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर, उसके बाद क्या इसी के साथ प्रोडक्ट में हम कुछ इस प्रकार से इस सिस्टम को लिख देंगे, क्या है 2 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4, 2 अपॉन एक्स प्लस 4 प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 5। ये देखिए जी यही रिजल्ट आने वाला है, आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। पहुँच करो, बंद करो, जरूर जरूर बंद कर।